बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सरीना व्लॉग्स। मैं हूं मोहम्मद मुकीत अली शाह। क्या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो आपको हर कुछ अरसे बाद सुनाई देता होगा। और अक्सर आपको यूट्यूबर्स, अक्सर आपको जो एनालिस्ट हैं वो ये बात कहते हुए मिलेंगे कि अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है। पिछले काफ़ी अरसे से ये बात हो रही है। तो मैं आपको बताना चलूँ कि वर्ल्ड ऑर्डर बेसिकली है क्या? ये वर्ल्ड ऑर्डर एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा निज़ाम है जिसके हिसाब से दुनिया चलती है। उस निज़ाम के मुताबिक दुनिया बेसिकली फ़ंक्शन करती है। ये वर्ल्ड ऑर्डर हुआ कब था? ये वर्ल्ड ऑर्डर बेसिकली आप कह लें कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म होने वाला था 1945 में, तो उससे 1 साल पहले जून 1944 में ब्रेटन वुड में बेसिकली जितनी भी सुपर पावर्स थी हैं बैठी थी, और उन्होंने बेसिकली वहाँ पे आईएमएफ को बनाया, वर्ल्ड बैंक को बनाया, और उनको बेसिकली एक कैपिटलिस्ट एक आप कह लें कि दुनिया बना दी कि जिसके मुताबिक इस दुनिया को फ़ंक्शन करना था। जिसमें यूनाइटेड नेशन को फिर बनाया गया, यूएनएससी को बनाया गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, जिसमें पी5 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके और यूएसए। इनको ज़िम्मेदारी दी गई कि दुनिया की जो पीस है, अमन है, उसका बेसिकली ज़ामिन ये लोग हैं, और इनकी ज़िम्मेदारी है कि दुनिया में पीस को कायम करना है। इनके पास उनको वीटो पावर दी गई, और वीटो पावर का मकसद ये है कि अगर कोई एक भी मुल्क इनमें से किसी एक फ़ैसले को इनकार कर दे, तो वो इनकार समझा जाएगा। मतलब कि अगर कोई फ़ैसला इम्प्लीमेंट करवाना है दुनिया में, तो पाँचों के पाँचों ममालिक का जवाब हाँ होना चाहिए। तो ये एक बहुत मुश्किल मरहला होता है। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ भी आती हैं। लेकिन ये एक है कि ये एक बेसिकली वर्ल्ड ऑर्डर है जिसके मुताबिक तमाम जो ममालिक हैं उनका अपना एक रूल एंड टास्क है, और उसके मुताबिक चल रहे होते हैं। तो पी5 को मैंने जिस तरह आपको बताया है कि ये अमन के ज़ामिन हैं। आईएमएफ जो है वो बेसिकली बेल आउट पैकेजेस देता है। जो ममालिक बेसिकली इकोनॉमिकली सस्टेन नहीं कर पाते चीज़ों को, तो उनको पैसा देते हैं, डॉलर्स देते हैं, ताकि उनको बेल आउट पैकेज उनको मिले। फिर उनको वो ऐसी पॉलिसीज़ बना के देते हैं ताकि वो अपनी जो अंदरून जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है इकोनॉमी की, उसको ठीक कर सकें। फिर इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक का काम है दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, बड़े-बड़े डैम्स बनाना। जैसे पाकिस्तान इंडिया के जो बीच में जो वाटर ट्रीटी है, उसमें बेसिकली उसकी ज़मानत वर्ल्ड बैंक ने दी थी। तो ये इनके काम है। तो इसके मुताबिक ये बेसिकली मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि ये वर्ल्ड ऑर्डर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? हर कुछ अरसे बाद हमें कहा जाता है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, एनडब्ल्यू आ रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कोई नहीं आ रहा, यही वर्ल्ड ऑर्डर रहेगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने के लिए बहुत बड़े बड़े रेवोल्यूशन या इनकलाब लाने होंगे, लेकिन जो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अगर आप देखें तो हर मुल्क की जो अशराफिया है, हर मुल्क की जो एलीट है, ऑलमोस्ट वो इसके साथ इन लाइन है, और वो खुश हैं। इस वर्ल्ड ऑर्डर के मुताबिक आप कह सकते हैं कि जो टॉप के लोग होते हैं उनको ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, तो फैसला टॉप के लोगों ने ही करना है। तो जब वो खुश हैं, तो व्हाई विल दे बी गोइंग फॉर समथिंग एल्स? उसकी कोई सेंस बेसिकली बनती नहीं है। और ये सिस्टम आप कह लें कि इतना मज़बूत है कि इसकी ज़ंजीरें तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। और ये इस तरह का सिस्टम है कि किसी को बिल्कुल दीवार से लगाया नहीं जाता। इसमें ये है कि हर किसी को थोड़ी बहुत स्पेस मिलती है। हाँ, ट्वीकिंग होती है, ट्यूनिंग होती है, लेकिन उसके बाद फिर मामला ठीक कर दिए जाते हैं। क्योंकि उन्होंने हर एक निज़ाम ऐसा रखा हुआ है कि जो थोड़ा-सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा होता है, तो उसको कंट्रोल में लेकर आया जाता है। फिर उसको थोड़ा-सा पैसा दिया जाता है ताकि वो अपने मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सके। तो फिर वो जो उधर के लोग होते हैं, वो फिर अपने हुक्मरानों से खुश होना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस फंक्शन्स। तो इसमें मैं आपको अगर मेरा अपना एनालिसिस है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होते हुए मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा नियर फ्यूचर में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।